अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिफ़ाइन करूँगा रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं जो हर साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो आती रहती हैं। जैसे ये है ओकिनावा यूनिवर्सिटी है, OIST मीन्स स्टैंड्स फॉर ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इस तरह की जो इंटर्नशिप्स हैं काफ़ी सारी आती रहती हैं चाइना में, जापान में, सऊदी अरेबिया में, और इसके अलावा दूसरी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे IMF हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, UN है, इसके अलावा नेस्ले की है। ये फ्रिक्वेंटली काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स जो है आती रहती हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें अप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट। उन्हें उनकी सिलेक्शन होती है या नहीं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन ये कि अप्लाई करेंगे तो उन्हें एक एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो है अप्लाई किया जाता है, किस तरह चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह जो है उन चीज़ों को फुलफिल किया जाता है, रिप्लाई किस तरह किया जाता है। अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन नहीं भी होती है तो आपको इतना सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, देन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। आप वहाँ पर अप्लाई करें, कहीं ना कहीं तो आपका लग जो है इंशाल्लाह ज़रूर काम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं ओकिनावा से। तो ये फुली फंडेड है, ठीक है, फुली फंडेड होती है। इसके अलावा ऑप्शंस भी होते हैं कि आप खुद भी सेल्फ फाइनेंस, मतलब जो फंड्स हैं वो आप खुद बेयर करना चाह रहे हैं। 2 से 6 महीने की होती है, 2 से 6 महीने की, तो मतलब आप देखें कि आप कितना फंड बेयर कर सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपकी चांसेस सिलेक्शन के इंक्रीज हो जाएंगे। इन कंट्रास्ट अगर आप फुली फंडेड करेंगे तो उसके थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे भी हो आप इसको अप्लाई करें, या तो फुली फंडेड या फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। या तो फुली फंडेड होते हैं या फिर अदर किसी कोई बेयर कर रहा है आपके फंड को, या फिर फुल सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। देखें, इंटर्नशिप्स की काफ़ी सारे जो इसके रिसर्च एरियाज़ हैं, ये कह लेंगे इसके अंदर डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारे हैं जिसके अंदर ये रिसर्च करवा रहे हैं, और ये खुद एक रिसर्च इनके यूनिट्स मौजूद हैं। पूरी एक रिसर्च के जो है इन्वायरमेंट इनका डेवलप हुआ हुआ है। जैसे काफ़ी सारी हैं, और काफ़ी सारी तो ऐसी जो यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इन्हीं को चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे क्वांटम सिस्टम है, एवोल्यूशनरी जीनोमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मीन्स जो फिजिक्स की जो फील्ड्स हैं उनके अंदर भी रिसर्च हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स, फेम्टो सेकेंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, ये एक इमर्जिंग साइंस है, मतलब बेहतरीन एक साइंस है जो अब उभर कर आ रही है। जो कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, एक तो कंप्यूटेशनल साइंस है वो एक अलग फील्ड हो जाती है, फिर न्यूरो साइंस एक अलग फील्ड हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन के अंदर है कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, न्यूरोनल कंप्यूटेशन, बायोडाइवर्सिटी, इनको बायोकॉम्प्लेक्सिसिटी, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेमोरी रिसर्च यूनिट है, कॉग्निटिव न्यूरो बायोटिक्स है, सेलुलर एंड माइक्रो मोलिकुलर साइनेप्टिक फंक्शन है। मतलब इनके पास जो ज़्यादातर जो इनके जो यूनिट्स हैं वो ये कह लें कि न्यूरॉन से रिलेटेड जो है, जो बायो के अंदर है, न्यूरॉन से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इनके पास यूनिट्स हैं रिसर्च के लिए, जिसके अंदर ये या तो रिसर्च कर रहे हैं या फिर वो ये ऑफर कर रहे हैं रिसर्च इंटर्नशिप्स। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, ये तो मैं आपको सिर्फ एक सुपरफिशियली एक आइडिया दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप देख लें, स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर और फाइनल 2 years ऑफ द अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम इन जापान और ओवरसीज कैन अप्लाई। जापान के अंदर है या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अंडर ग्रेड के, मीन्स ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन 2 साल मौजूद हैं उनके फाइनल कंप्लीट होने में, या फिर वो स्टूडेंट मास्टर्स के अंदर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड थिंग इज स्टूडेंट हु आर रिसेंटली ग्रेजुएटेड कैन अप्लाई। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में तो यू शुड, बल्कि यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। Third point is the students who are currently enrolled must have approval for the OISC internship from their home institution. जो मतलब जिन ग्रेजुएशन हुई नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन उनकी चल रही है, तो उनके लिए ये है कि वो अपनी जो होम इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उनकी ग्रेजुएशन चल रही है या मास्टर्स उनकी चल रही है या फिर MPhil उनकी चल रही है, वो स्टूडेंट्स अपनी उस इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेंगे कि हम
ओकिनावा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं। वैसे भी अगर पाकिस्तान के अंदर भी हमें कहीं इंटर्नशिप करनी होती है तो उसके लिए भी हम अपने डिपार्टमेंट से या फैकल्टी से जो है एक लेटर जो इशू करवाते हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमें इंटर्नशिप्स मिलती हैं। भले वो हॉस्पिटल्स में हो या इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो या और कोई भी सेक्टर हो जिसके अंदर हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। अच्छा, 4 पॉइंट क्या है? द एप्लीकेंट्स एकेडमिक बैकग्राउंड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद दी डिजायर्ड इंटर्नशिप यूनिट एज OIC। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी ग्रेजुएशन या मास्टर्स हो रही है, उसी से रिलेटेड मैं चूज़ करूँ जो OIST के अंदर फील्ड में चूज़ करूँगा। इन दोनों के अंदर एक अकॉर्डेंस होनी चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं चूज़ करूँ और यहाँ पर जो है मैं मेडिकल की कोई फील्ड पढ़ रहा हूँ और मैं वहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ फिज़िक्स की, ऐसा ना हो। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक खूबसूरत सी CV हो। नॉर्मली जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जब CV देखी जाती है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता ना CV बनाने का, ना उन्होंने कहीं CV जो है दी होती है कि जॉब वगैरह के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सीन होता है। तो उनकी एक खूबसूरत सी CV हो, ठीक है, और इसके अलावा 400 वर्ड्स का जो है पर्सनल स्टेटमेंट हो। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, वो आगे चल के मैं जो एलेबोरेट करता हूँ। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश के अंदर हो, ठीक है। अगर कोई मतलब जैसे अफ्रीकन कंट्री है या फिर दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो उनकी लैंग्वेजेस के अंदर होती हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, तो हमें इसका इतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर जो है ना, ये एक नेसेसरी चीज़ होती है, क्योंकि वो एक बॉर्डर के दूसरी तरफ कंट्री के अंदर 7 समंदर पार एक यूनिवर्सिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो आपको बुला रही है तो उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है वाकई ही ये इसमें पोटेंशियल है या नहीं, ये वो वहाँ पर साइंस पढ़ भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर वो लोग रिक्वायर करते हैं। तो इसके लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी के या इंस्टीट्यूट के जो भी प्रोफेसर्स हैं उनके रिकमेंडेशन लेटर्स की नीड होती है। इसका भी मैं आगे चलकर आपको डिफाइन करता हूँ। और एक ID फ़ोटो, और ID फ़ोटो ये कि रिसेंटली जो है आपकी वो रिसेंटली ली गई हो फ़ोटो, ऐसा ना हो कि 2 साल पुरानी फ़ोटो हो। अच्छा, अब अप्लाई किस तरह करना है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने जाना है गूगल पर, ओकिनावा रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है रिसर्च इंटर्नशिप को अप्लाई करना है। मेरे पास थोड़ा सा नेट का इशू होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक फॉर्म आया हुआ है, ये जो मेरा फॉर्म है ये वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अप्लाई करना है, तो जो मुझे अप्लाई करना है वो मैं दूसरों को बताता हूँ। अच्छा, ये सारी जो है फॉर्म्स की समझ लें, ये एक पेज है फॉर्म का, ये दूसरा पेज है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह ये सारे पेजेस हैं। और हर पेज के अंदर अलग अलग जो है इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी होती है। अच्छा, ये आपने गूगल करना है, ठीक है, ओकिनावा रिसर्च इंटर्नशिप, ये आ जाएंगे आपके पास। ये आपके पास रिसर्च इंटर्नशिप आ गई, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ जाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो वो जो इजीली होगा, बजाय इसके कि किसी एडवर्टाइजमेंट वाली वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अप्लाई करें। चलें, अच्छा, इनका जो बेसिक डिस्क्लेमर है पहले पेज का, तो उसके अंदर इन्होंने 3-4 चीज़ें बताई हैं। आप कंफर्म करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होगी, उसके अंदर कोई फॉल्सीफाई नहीं होगा, कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। डेटा यूज़ पॉलिसी, मतलब ये पूरी एक पॉलिसी लिखी है, ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। डेटा यूज़ पॉलिसी जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हें प्रोसेस वगैरह जो भी करना होगा, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसके अंदर आपका डेटा यूज़ किया जाएगा। अच्छा, रेफरेंस लेटर कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी, आपके जो अपने प्रोफेसर से या लेक्चरर से जो भी जिनसे भी आप अपना रेफरेंस लेटर ईमेल करवाएंगे वो आपको नहीं बताया जाएगा, ना आप जो चीज़ बता रहे हैं वो आपके प्रोफेसर को बताई जाएगी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है पॉलिसी है, ठीक है। ये लास्ट के अंदर है, कंफर्मेशन है कि भाई ठीक है आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। अच्छा, नीचे जो है ना ये सेव का बटन और सबमिट का बटन हमेशा बिल्कुल लास्ट में, जब आप सारे के सारे पेजेस फिल कर लें तब करें। अगर आपने सबमिट का बटन पहले ही
ये अगर आपने पहले ही दबा दिया तो आपकी जो है एप्लीकेशन एक तरह से ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ फिल होगी और हाफ फिल एप्लीकेशन मतलब कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता चलूँ, ये कुछ पेजेस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे पेजेस हैं फॉर्म के। पहला डिस्क्लेमर हो गया, सेकंड के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये चीज़ें मालूम करेंगी। और सेकंड थर्ड पेज जो है आपका, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है अपने एड्रेस वगैरह की। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमेशा आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी इंटर्नशिप के लिए या फिर और किसी मीन्स इवेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो सबमिट कराना होता है। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पर सीवी अपनी अपलोड करनी है। जैसे मैंने पहले कहा है कि सीवी जो है एक खूबसूरत सी बनी है, एक जैसे ये आप प्रोफेसर या फिर और कोई प्रोफेशनल अगर देखे तो उसको रिफ्लेक्ट हो कि जब सीवी इतनी अच्छी बनी हुई है तो कैंडिडेट भी अच्छा होगा काम करने में भी और दूसरे एथिक्स में भी। और इसके बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। फ़ोटो शुड बी रिसेंटली कैप्चर्ड, ठीक है ना, 6 महीने से ज़्यादा की जो है वो कैप्चर्ड ना हो। इसके अलावा आपको अपना वैलिड स्टूडेंट आईडी कार्ड जो भी है यूनिवर्सिटी का जहाँ पर आप अभी पढ़ रहे हैं उसकी एक फ़ोटो जो है आपने अपलोड करनी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था 4-5 ऑप्शंस होते हैं, मीन्स 4 ऑप्शन है यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस के कि किस तरह आप बेयर करेंगे इस अपनी इंटर्नशिप को। सेल्फ फाइनेंस, अप्लाई टू अदर फंड, सिक्योर अदर फंड, और या फिर रिक्वेस्ट करेंगे OIST के, तो ये फुली फंडेड करें और आप ही बेयर करें। ऑब्वियसली सेल्फ फाइनेंस होगा तो इसके चांसेस जो है आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। खैर, ये आपने अगर जब ये वाला पेज आपने फिल कर लिया है तो उसके बाद आपने सेव का बटन दबाना है, सबमिट का बटन बिल्कुल नहीं दबाना, ठीक है। और नेक्स्ट पेज आपका हो जाएगा एजुकेशन हिस्ट्री का। एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर आपकी जो भी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, आपका कंट्री है, आपकी GPA है, सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड, आपकी मेन फील्ड कौन सी है, सब आपकी जो एजुकेशन है उसकी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी होगी आपने। लेवल ऑफ स्टडी आपकी कितनी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है कितनी है, ठीक है। ये आपके ग्रेड्स आ गए, ऑनर्स कोई अवार्ड्स आपने मिला है तो वो हो गई, आपकी कोई सर्टिफिकेट्स हैं वो आप लोग पुट कर सकते हैं। नॉन डिग्री स्टडीज़ एंड अदर करियर, मतलब आपने कोई इंटर्नशिप इसके अलावा कोई इंटर्नशिप्स की हुई हैं, कोई आपने डिप्लोमाज किए हुए हैं, या फिर इसके अलावा आपकी कोई प्रोफेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब है कर रहे हो, इन सब चीज़ों को जो है आपने यहाँ पर पुट करना है ये वाले पेज पर। और पुट करने के बाद अगेन सबमिट का जो एप्लीकेशन है इसे जो है नहीं प्रेस करना, सेव का बटन प्रेस करना है। और एरिया ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट ऑब्वियसली मेन चीज़ है ये बिल्कुल, क्योंकि आप जो भी इंटरेस्ट आप यहाँ पर बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी की ओकिनावा के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक कोर फील्ड कौन सी है आपकी, जैसे मेरी फार्मेसी है तो मैं फार्मेसी पुट करूँगा। साइंटिफिक माइनर फील्ड फार्मेसी के अंदर फार्माकोलॉजी है तो फार्माकोलॉजी को मैं पुट करूँगा। और फैकल्टी ऑफ इंटरेस्ट ये फिर डिफरेंट होते जाएंगे। वहाँ पर जो मैं 1 2 3 मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी सारे जो है जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे काफ़ी सारे ये फील्ड्स हैं, तो इसी तरह इन इतनी सारी फील्ड्स में से 3 की जो है ऑप्शंस दिए हुए होंगे आपको, दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ से देखने आपको जो बेटर लगे आपकी फील्ड के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, सो यू कैन पुट हेयर। और ये आपका है ड्यूरेशन। अच्छा, ड्यूरेशन का मैं आपको बताता हूँ, साल के अंदर जो है 2 बार ये रिसर्च इंटर्नशिप जो है अनाउंस होती है। एक स्प्रिंग का इनका प्रोग्राम होता है, एक जो है दूसरा होता है फॉल का। इसके अलावा ये आपका योर इंटरेस्ट ऑन OIST, ये आपको जब इंटरेस्ट है वो आप बता दें। PhD आप
परस्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, आपने किस तरह जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ये वाले पेज के ऊपर पुट करनी है। और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के आपने बताना है कि भाई आपका पासपोर्ट की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने बतानी है। इधर यू आर जापानीज़, यू हैव जापानीज़ वीज़ा और नॉट, एंड इन द लास्ट रिलेशनशिप विद OIST, ठीक है। हाउ यू हेयर अबाउट दिस रिसर्च इंटर्नशिप, तो ये सारे हैं, एडवर्टाइजमेंट है, करियर है, यूट्यूब है, जो भी है ये जिनमें से भी आपने सुना हो, सो यू कैन टिक हेयर। और इसके अलावा कौन है स्पॉन्सर करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। ये लास्ट पेज है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने इस पेज के बाद आपने सबमिट कर देना है। अगेन इसको रिव्यू करना, जितने भी पेजेस हैं रिव्यू करने के बाद आप जो है सबमिट का बटन पुश करेंगे। खैर वो मैंने प्रोसीजर बताया था कि किस तरह आपने वो अप्लाई करना है, फॉर्म सब फिल करना है। लेकिन मेरा एक सजेशन है, वहाँ पर जाने से पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आएँ। यहाँ आएंगे तो आपने को काफ़ी सारी चीज़ें मालूम होंगी। इस वेबसाइट को आप विज़िट करें, विज़िट करेंगे आप इनके जितने भी इवेंट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, इनके जो रिसर्च यूनिट्स हैं, इनके रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, वो सब आपको मालूम होंगे। जब आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी तो वो आपको जो फॉर्म है वो फिल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये जल्दी से अगर ये खुल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वी हैव 3 minutes टू कंटिन्यू आवर वीडियो। चाहिए ये वाला जो पेज ना, ये बड़ा हेल्पफुल पेज है। एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पर आपको और मालूम हो जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद जो है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा प्रोसीजर। ये एक ऑफिशियल है, ठीक है। इसी तरह एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन की डेडलाइन, जैसे स्प्रिंग और फॉल मैंने आपको बताया था, इसी तरह अक्टूबर एप्लीकेशन डेडलाइन ना 15th ऑफ अक्टूबर ये इसकी डेडलाइन होगी, और 2022 ये मतलब गुजर चुकी है। अब जो है 15th अप्रैल 2023 ये इसकी मीन्स आज है 4 अप्रैल, 9 दिन या 11 दिन, सॉरी 11 दिन की डेट मौजूद है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। अगर आप चाहें तो करें। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और मुझे भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और ये इनका रिजल्ट अनाउंसमेंट मतलब ये 15 अप्रैल तक यू कैन अप्लाई ऑन दिस रिसर्च इंटर्नशिप एंड द रिजल्ट विल अनाउंस अप टू द लेट जून 2030। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल बी 1 अक्टूबर 2023 यहाँ से शुरू होगा, और इट विल एंड एट मार्च 31, 2024, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी वीडियो भी लेंदी हो गई है, और मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है कि जिसे मैंने मतलब बताना रह गई हो। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको लगा हो कि उन्हें आई शुड डिस्क्राइब और एलाबोरेट, सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एलाबोरेट दीज थिंग्स, और मैं शामिल करूँगा उन चीज़ों को, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा भी मेरी नज़र में काफ़ी सारी जो रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं, सो मैं आप लोगों से जो है ये शेयर करूँ। अल्लाह हाफिज़।